राजस्थान में बिना इमारत के 611 स्कूल चल रहे हैं, कहीं तबेले पर, कहीं छप्पर के नीचे। 2000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर टॉयलेट की सुविधा नहीं है और हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां पर पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं है। डिजिटल भारत के बच्चों को शिक्षा ऐसे दी जाती है। खुद ही सोचिए, हम जापान से कितना आगे निकल गए हैं और हम इस दुनिया में कितने बड़े विश्व गुरु बन गए हैं। किसी नेता का बच्चा, किसी मुख्यमंत्री का बच्चा एक ऐसे स्कूल जाए जहां स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं हो, छप्पर हो, छप्पर के नीचे पड़ रहा हो, टॉयलेट ना हो और पीने के लिए साफ पानी ना हो, बेंच ना हो, बस नाम की शिक्षा हो। ऐसा मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन ये पूरी तरीके से संभव है कि आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में जा रहा हो जहां ये सारी दिक्कतें हो, परेशानी हो, बुनियादी सुविधाएं नहीं हो। एक राज्य जहां पर भैंस के तबेले में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची टीम पर केवल इसलिए हमला कर दिया जाता है ताकि सच्चाई सामने ना आ जाए। थाना पूर्ति के नाम पर बच्चों को तबेले से तो हटा दिया जाता है, लेकिन एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर बच्चों के लिए कोई क्लासरूम नहीं है। धूप में जमीन पर बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सच छिपाया नहीं जा सकता है। और सच ये है कि राजस्थान में 611 स्कूल ऐसे हैं जो बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं, यानी कि स्कूल के पास कोई बिल्डिंग नहीं है। और ये बात मेरी कही हुई नहीं है, बल्कि ये आंकड़ों की बात है जो सरकार ने ही पेश करे हैं। खुद राजस्थान की सरकार ने बताया है कि राजस्थान में 611 स्कूलों की कोई बिल्डिंग है ही नहीं। इसके अलावा टॉयलेट्स और पीने के पानी की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी स्कूलों के पास नहीं है। सरकार ने UDISE यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का ही एक सिस्टम है, उसकी रिपोर्ट को दिखाया है। ये संस्था देश भर के स्कूलों की जो जानकारी है उसको इकट्ठा करता है और इसी के डेटा के मुताबिक सरकार ने बताया कि पूरे राजस्थान में 64,484 सरकारी स्कूलों के पास अपनी बिल्डिंग है, लेकिन वहां पर टॉयलेट और पीने के पानी की जो बेसिक सुविधा है वो नहीं है। ये डेटा कहता है कि जिन स्कूलों की बिल्डिंग है उनमें 2047 ऐसे स्कूल हैं जहां पर टॉयलेट्स नहीं है और 1049 ऐसे स्कूल हैं जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है। और तो और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 611 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग है ही नहीं, यानी कि सरकार जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग देती है, जिसमें क्लास बनते हैं, व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो स्कूल है ही नहीं। 611 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास कोई इमारत है नहीं। ये बच्चे खुले में पढ़ते होंगे या तबेले में पढ़ते होंगे या किसी छप्पर के नीचे पढ़ते होंगे। ये बात राजस्थान सरकार को पता होनी चाहिए। अब ये खुलासे हुए कैसे? असल में विधानसभा के चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के नेता हैं राजस्थान के टीकाराम जूली। उन्होंने सरकार को पूछा कि क्या स्कूलों में जो बिल्डिंग है, शौचालय हैं, जरूरी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार करी है, क्योंकि मामला भी यही चल रहा है। तो इस सवाल के जवाब में ही शिक्षा विभाग ने UDISE 2025-26 के आंकड़ों को पेश किया और रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि 611 स्कूल बिना अपनी बिल्डिंग के चल रहे हैं। 2047 स्कूल ऐसे हैं जिनमें टॉयलेट्स नहीं है। 1049 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है। बिना इमारत के चलने वाले जो सबसे ज्यादा स्कूल हैं वो 23 स्कूल हैं झालावाड़ के आकलेरा ब्लॉक में। इसके बाद आता है खानपुर, यहाँ पर 16 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास बिल्डिंग नहीं है और झालरापाटन में ये संख्या 11 है। इसके अलावा फलोदी में 11, बांसवाड़ा में और छोटी सरवन में 10 स्कूल हैं, जिसमें लड़कियों के स्कूल में से 2 स्कूल जयपुर और अलवर में है और 1 स्कूल बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, करौली, कोटा और राजसमंद में है। ये खुलासा उसी दिन हुआ जब रामपुरा के गांव में भैंस के तबेले में चल रहे स्कूल का निरीक्षण करने कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पहुंचती है। आशुतोष रांका पहुंचते हैं तो उन पर पत्थर मारे जाते हैं, उनको मार मार करके भगा दिया जाता है, बुरी तरीके से पीटा जाता है, महिलाओं को मारा जाता है, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। कईयों को तो मारपीट में चोट भी लगी है और बाद में पता चला कि मारपीट करने वाले गांव वालों के साथ भाजपा से जुड़े भी कई लोग थे। बाद में इस स्कूल को 50 मीटर दूर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि वहां पर भी बच्चे धूप में ही पढ़ रहे थे। बच्चों के लिए कोई क्लासरूम नहीं था, बल्कि बाहर जमीन पर बैठा करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि क्लास में पंखा नहीं था, ब्लैक बोर्ड बाहर लगाया गया।
अब सोचिए, जब ये सच्चाई दिखाने वाला कोई वहां पर पहुंचता है तो उसको मारा गया। लेकिन अब मानना सरकार को भी पड़ रहा है कि राज्य में 611 स्कूल ऐसे हैं जो बिना बिल्डिंग के चलाए जा रहे हैं। 2000 से ज्यादा ऐसे हैं जहां पर टॉयलेट्स नहीं है। 1000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर पीने के लिए साफ पानी नहीं है। ये है सच्चाई, और हम क्या बनते हैं? विश्वगुरु। बात करते हैं हम लोग डिजिटल इंडिया की, डिजिटल क्लासरूम की, लेकिन यहाँ पर क्लासरूम के लिए स्कूल ही नहीं है। अब भाजपा है, इसका ठीकरा भी कांग्रेस पर ही मरेगी। वही हुआ है। सरकार का कहना भी इसमें यह है कि पिछले कांग्रेस शासन में अशोक गहलोत की सरकार की वजह से ये जो दिक्कतें हैं स्कूलों की वो हुई हैं, और वो उसे सुधार रही हैं। सरकार ने भवन निर्माण के लिए बताया है कि उन्होंने 450 करोड़ रुपए और मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपए का एक प्लान किया हुआ है। साथ ही 5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा प्लान भी बनाया है। फिर भी 611 स्कूल बिना बिल्डिंग के हैं। अब सरकार भाजपा की है 2023 से, और काम क्या हुआ है शिक्षा व्यवस्था में ये सबके सामने है, रिपोर्ट में है कि ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है। अब आप बजट जानेंगे तो आपको और हैरानी होगी, क्योंकि 2023 से लेकर के अब तक 2,40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो बजट है वो हर साल दर साल को मिला करके सामने आया है। इतना बजट रहा, और इतने में भी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं को हम ठीक नहीं करा पाए हैं। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार ने 2026 से लेकर के 2027 के राज्य बजट में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए 68,989 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, और ये आवंटन कुल जो व्यय है उसका 17.1% है, जो 2025 से 26 में राज्य द्वारा किए गए औसत आवंटन का 14.5% से भी ज्यादा है। और 2025 से 2026 में राज्य के संशोधित शिक्षा व्यय 65,260 करोड़ से 6% ज्यादा है। इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना बड़ा बजट निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी राजस्थान में 611 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनके पास तो बिल्डिंग नहीं है। 2000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर टॉयलेट्स नहीं है। 1000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने के लिए साफ पानी नहीं है। शायद ये आंकड़े भी सामने नहीं आते। कॉकरोच जनता पार्टी जब से स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है, जब से जेन अल्फा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तब से ये चीजें सामने आ रही हैं। राजस्थान में तो स्कूलों में एंट्रियों को बैन कर दिया गया है कि कोई भी बिना परमिशन के वहां पर जा नहीं सकता है, कोई वीडियो नहीं बना सकता है, कोई सच्चाई नहीं दिखा सकता है। जब कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पहुंचती है तो उन पर इसीलिए हमला कर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई राजस्थान सरकार ने भी स्वीकारी है कि उनके पास ऐसी व्यवस्था है। इस डिजिटल भारत, जब हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं, डिजिटल क्लासरूम की बात करते हैं, विश्व गुरु बनते हैं, तब हमारे पास ऐसी शिक्षा व्यवस्था है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।